भाई मेरी ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं हो रही है भाई। मैं 4 से 5 महीने से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक एक भी डॉलर अर्न नहीं हुआ है भाई। मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है भाई। अर्निंग कैसे होगी, कितने टाइम बाद होगी, $100 अर्न करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे अगर आप एक नए नए ब्लॉगिंग में आए हो तो। यहाँ पर मैं वैसे तो पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ब्लॉगिंग एक रियल टाइम बिजनेस है जिसमें आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा वहाँ से अर्निंग करने में। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेके आया हूँ जो कि 4-5 या उससे भी ज़्यादा सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी रियल स्टोरी की, उन्हें पहला डॉलर अर्न करने में कितना टाइम लगा था और उनके पीछे की स्टोरी क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और आई होप इस वीडियो के बाद आप ब्लॉगिंग को सीरियसली लेंगे और आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि ब्लॉगिंग एक रियल बिजनेस है जिसको आपको सीरियसली लेना है, तभी आप उसमें अर्निंग कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और भी एक्सपर्ट वीडियो राउंड अप चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे, वहाँ पर सारी अपडेट आपको पहले मिल जाती है। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मंगेश अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए और आपका जो लेटेस्ट राउंड अप वीडियो है उसमें मुझे इंक्लूड करने के लिए। फ्रेंड्स, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, लेट मी जस्ट गिव ए brief intro about me. Guys, my name is Anil and I have a blog at bloggerspassion.com. मैं bloggerspassion पे 2010 से काम कर रहा हूँ। Guys, जो मेरी पहली अर्निंग आई थी वो आई थी $104 की और वो आई थी गूगल एडसेंस से। और उस अर्निंग को आने में मुझे लगभग 1 साल लग गया था। 2005 की एंड की तरफ मैंने फ्री ब्लॉग्स पे काम करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम मैं freeblogger.com प्लेटफॉर्म पे अपने ब्लॉग बनाता था और वहाँ पे जो मोनेटाइजेशन का जो मेथड था वो गूगल एडसेंस था। तो लगभग 1 साल के बाद मुझे पहला चेक मिला था गूगल एडसेंस की टीम की तरफ से और वो लगभग आई थिंक $104 का था। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग से बहुत जल्दी सक्सेस ले लेंगे या फिर आप एकदम अमीर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ब्लॉगिंग में सक्सेस के लिए टाइम लगेगा। आपको कम से कम 1 साल का टाइम देना पड़ेगा अपने ब्लॉग को सक्सेस पाने के लिए। बहुत सारे ब्लॉगर सोचते हैं कि मैंने आज अपना ब्लॉग शुरू किया और 15-20 दिन में या फिर महीने में मुझे बहुत सारा रिवेन्यू आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी आप जब ब्लॉग बनाते हैं उसको ट्रैफिक लाने में, आप कोई भी जब नया ब्लॉग बनाते हैं तो उस पर ट्रैफिक आने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक आज कंटेंट डाला और कल से उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आता है उसका जो मेजर पार्ट है वो गूगल सर्च से आता है और गूगल सर्च में किसी भी ब्लॉग को रैंक करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम आपको अपने ब्लॉग को 1 साल देना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग से आप एकदम रिच हो जाओगे या फिर आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाएगी तो ये सब मिथ्स हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो आप उनकी बातों में मत आइए। गाइज, अगर आप मेरी ब्लॉगिंग जर्नी देखेंगे तो मैंने अपना जो ब्लॉग है 2005 में स्टार्ट किया था और पिछले 15 साल से मैं जो अपने ब्लॉग है उस पर काम कर रहा हूँ। और राइट नाउ मेरा जो मेन ब्लॉग है दैट्स कॉल्ड bloggerspassion.com और उसके अलावा मैंने 1 साल पहले एक होस्टिंग के राउंड ब्लॉग बना था दैट्स कॉल्ड hostingmonks.com। और अगर आप मेरा आज का रिवेन्यू देखें तो मैं लगभग $10,000 महीने के अपने ब्लॉग से बना लेता हूँ। मुझे लगभग 15 साल लगे इस लेवल पे पहुँचने में। तो हो सकता है कि आपको कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किल सेट क्या है, आप कितना एफर्ट करते हैं। तो ब्लॉगिंग में सक्सेस लेने के लिए आपको पैसे के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लॉग बनाने की कोर्स देखते हैं ना वो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये है साल की, जिसमें कि आपके डोमेन और होस्टिंग दोनों आ जाती है। उसके अलावा जितने भी कॉस्ट हैं आप उनको छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो 5 या 10 हज़ार आपको इन्वेस्ट करना है अपने ब्लॉग पे 1 साल के लिए। और 5 से 10 जो ये अमाउंट है, 5 से 10 हज़ार रुपये जो है ये बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो आपकी टाइम की होनी है, ना कि पैसे की होनी। तो अगर आप पैसे के हिसाब से देखेंगे तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है आपके पास। ब्लॉगिंग में सक्सेस के लिए बस आपको अपने एंड से एफर्ट करना है, अपनी ब्लॉगिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने जो कंटेंट आप जो लिख रहे हैं उसको बेटर करना है। और एसईओ को आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट सीखना चाहिए, मतलब जो आपको बेसिक एसईओ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक एसईओ नहीं आता तो फिर आप गूगल से ट्रैफिक नहीं ला पाएंगे। तो अपने जो कंटेंट राइटिंग की जो स्किल है उसको इंप्रूव करें और एसईओ के बारे में सीखते रहें। जो स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग जर्नी है वो थोड़ी स्ट्रगलफुल रहती है, क्योंकि उस टाइम आपके पास कहीं से पैसा नहीं आता, कहीं से आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको मोटिवेशन बनाए रखना और डिमोटिवेट नहीं होना है। जब अपने ब्लॉग से आप थोड़ा सा अर्न करना शुरू करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो मोटिवेशन है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली चलेगा कि आपका जो मंथली रिवेन्यू जो $100 है उसको आप 100 से $200 कैसे ले जा सकते हैं, $200 से $500 कैसे ले जा सकते हैं। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चलेगा कि आप अपना जो रिवेन्यू है वो कैसे बढ़ा सकते हो। तो बस एक बार जो आपका जो इनिशियल जो रिवेन्यू है उसका थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो एक बार वो आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगे। और गाइस, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब तक आप मोटिवेटेड रहिए और अपने ब्लॉग पे काम करते रहिए। गाइस, आज की वीडियो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुशवाहा। मैं 4 साल से फुल टाइम यूट्यूब और ब्लॉगिंग करता हूं। मंगेश भाई को मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने चैनल पर बुलाने के लिए। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपकी पहली पेमेंट कब आई थी और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो मेरी पहली पेमेंट आई थी 2016 मई में और इसके पीछे की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मैं 2014 के आसपास में सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसा जेन्युइन तरीका नहीं पता था कि हम ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं। बट मैं सर्च करता रहता था। फिर मेरी नज़र पड़ी गूगल एडसेंस पर। गूगल एडसेंस पता चला कि गूगल एडसेंस से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लाइक ब्लॉगिंग को अपने मोनेटाइज कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी ऐड लगाकर पैसे कमा सकते हैं। तो ये 2 तरीकों के बारे में पता चला। मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, उसके साथ में मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया। ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद जैसे ही एडसेंस मेरा लग गया उस पर, तो मैंने अपने ही ऐड पर क्लिक करना शुरू कर दिया और मेरा एडसेंस ब्लॉक हो गया। तो जो सबसे पहली गलती आई थिंक जितने भी न्यूबी होते हैं अधिकतर एक करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल को पता चल ही जाता है कि आप खुद क्लिक कर रहे हैं और एडसेंस आपका बैन हो जाता है। उसके बाद सबक लेने के बाद मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया और इस बार मैंने ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी पैसे नहीं बरस रहे थे। पैसे कुछ 1 साल में इकट्ठा हुए, लाइक $124 1 साल में इकट्ठा हुए। मतलब कि अगर आज से एडसेंस में डॉलर दिखना शुरू हुआ तो 1 साल लग गए उसको $100 कंप्लीट होने में, और 1 साल के बाद मुझे पहली पेमेंट मिली थी गूगल एडसेंस से, जो $124 के आसपास थी। उसके बाद मेरे अंदर जोश आ गया कि यार हाँ सच में, मतलब पैसे मुझे जब दिखे, हाथ में जब पैसे आए, तो मुझे समझ आ गया कि यार अब करना कैसे है। फिर उसके बाद मैं लग गया चीज़ों को करने में और आज मैं 4 साल से फुल टाइम यूट्यूब और ब्लॉग कर रहा हूँ। अगर आप भी ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोच के आते हो कि ब्लॉगिंग करने लगूँगा तो पहले दिन से ही पैसे आने लगेंगे या फिर बहुत जल्दी ही मैं बहुत लाखों रुपए कमाने लगूँगा, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग एक्चुअली काम कैसे करता है, ब्लॉगिंग से एक्चुअली हम पैसे कैसे कमाते हैं। इन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिर जाके आप पैसे छाप सकते हो। तो थैंक यू मंगेश भाई, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मंगेश भाई को फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर राउंड अप। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है उमेर कुरैशी। आई एम अ 16-year-old बॉय एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ guideblogging.com। सो जो टॉपिक मिला है वो है कि मैंने अपना पहला डॉलर कैसे अर्न किया था और कब किया था, और ये हम बात भी करने वाले हैं कि क्या स्टोरी थी उसके पीछे। तो मैं बात करूँ, जो मैंने पहला अपना डॉलर अर्न किया था वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ईयर्स के बाद किया था। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी उसके 1.6 ईयर्स के बाद, और वो अप्रॉक्सीमेटली वो $350 था। $350 का वो आया था मेरे को एक होस्टिंग कंपनी से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया था इसको लाने में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि क्विक रिच था, मैंने 1.6 ईयर हासिल किया था, ठीक है। मैं आजकल की यूथ को देख रहा हूँ, जो आजकल के बिगनर्स हैं, वो क्या सोचते हैं यार आज हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, कल जाएंगे अर्निंग आना स्टार्ट होगी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यार अभी मैं सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो एकदम से तो नहीं चलता ना, धीरे 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 चलेगा ना। तो सेम है ऑनलाइन बिजनेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब वो अच्छी तरह चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि मेरे वो कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम था। यार वो एफिलिएट होस्टिंग प्रोग्राम था, होस्टिंग का एक प्रोग्राम था, ठीक है। तो मैंने वो प्रमोट किया था, तो उसकी वजह से मेरे को $350 का रेवेन्यू नहीं कहूँगा, प्रॉफिट कहूँगा, तो प्रॉफिट मेरे को जनरेट हुआ था। तो अब आप पूछेंगे मेरे को उसके पीछे स्टोरी क्या था। तो स्टोरी बेसिकली ये थी, मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा था, आर्टिकल रैंक कराया था, कूपन पोस्ट था, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बाय द वे, ठीक है। एंड मैंने एड्स भी चलाए थे एंड कुछ हेल्प भी करी थी लोगों की, मतलब कहते हैं ना उनको एक सर्विस दी थी, कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो ये था, मैंने पहला डॉलर ऐसे अर्न किया था, और कह सकते हो कि एकदम नहीं हुआ था, उसने टाइम लिया था, ठीक है। और कह सकता हूँ थोड़ा सा टाइम लिया था, उसके बाद ही मेरे को रिजल्ट दिखा था। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि काम करते रहो, सक्सेस आपको मिलेगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पर मेन फोकस रखो लर्निंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे। जब आपका मेन फोकस ये रहेगा कि यार मेरे को लर्न करना है, इम्प्लीमेंट करना है, देन आपको जो कहते हैं ना पैसे आने लग जाएंगे। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद। So first of all, thank you Mangesh bhai for inviting me in your YouTube channel
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित साहू है और मेरी वेबसाइट का नाम blogginglift.com है। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा blogginglift.com। अगर नहीं पता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जो मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी ब्लॉगिंग के थ्रू वो $65 की हुई थी थ्रू ब्लूहोस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, सो ये जो मुझे फर्स्ट डॉलर अर्न करने में जो टाइम लगा वो लगभग 1 साल का समय लगा मुझे, क्योंकि इसके पहले जो ब्लॉगिंग लिफ्ट वेबसाइट है इसके स्टार्ट करने के पहले मेरे 3 ब्लॉग्स अनसक्सेसफुल हुए थे, वो फेल हो चुके थे। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि क्या मैंने मिस्टेक्स करी थी और क्या मुझे अपने आने वाले ब्लॉग्स में मिस्टेक्स करने से बचना है। तो ये सब मैंने समझा उस 3 ब्लॉग के अनसक्सेसफुल होने के बाद। और फिर मैंने जब अपना नया ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने अपना डेली एक रूटीन बना लिया कि कुछ ना कुछ तो डेली सीखना ही है ऑन द डेली बेसिस, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ भी, सीखना है। और साथ ही साथ मैंने अपने जो भी निश से रिलेटेड जितने प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं उनके ब्लॉग्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया कि वो कैसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे उनकी अर्निंग हो रही है। तो ये सब मैंने चेक करना स्टार्ट किया अदर ब्लॉगर्स की वेबसाइट्स जो कि अच्छी खासी सेल्स कर रहे थे। तो उससे मुझे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज मिली और वही स्ट्रेटजीज मैंने अपने ब्लॉग में अप्लाई करी, जिससे मेरी इनकम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। सो अगर आप भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इसके लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप अगर हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, आप में अगर पेशेंस है, ओके। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर डेली अपनी लर्निंग में टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट डे से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी या आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें टाइम लगता है, आपको लर्निंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, ओके, और ये सब करना पड़ेगा। और साथ साथ पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं है कि आपकी 1 महीने के अंदर स्टार्ट होगी अर्निंग या 2 महीने, हो सकता है आपको 8 महीने या 1 साल भी लग जाए अर्निंग स्टार्ट होते होते, बट होगी ज़रूर अगर आप फुल्ली डेडिकेशन है, अगर आप रेडी हैं हार्ड वर्क करने के लिए। सो यही मेरी टिप्स हैं कि जो भी अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं तो अपनी लर्निंग में डेली टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए अपने फील्ड से रिलेटेड, और साथ ही साथ पेशेंस रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मंगेश भाई, मुझे एक ऑसम वीडियो राउंड अप पोस्ट में बुलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चयन चक्रवर्ती और मेरे ब्लॉग का नाम है simplefactsonline.com। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, SEO के रिलेटेड। और जहाँ तक मेरी अर्निंग की सवाल है, मैंने पहला अर्निंग किया था ब्लॉगिंग से $50 साइडग्राउंड अफिलिएट प्रोग्राम से, और पहले अर्निंग करने में मुझे 6 से 8 महीने लग गए थे। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे 6 से 8 महीने लग गए थे पहली इनकम करने में ब्लॉगिंग में। तो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। और ब्लॉगिंग को कभी आप एज अ क्विक रिच स्कीम के तरह कंसिडर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आपने डोमेन और होस्टिंग ले लिया और कल से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको अपना निश फाइंड आउट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो निश नहीं समझते, कुछ भी निश पे काम करते हैं, कुछ भी आर्टिकल बनाते हैं, कहीं भी प्रमोट करते हैं, स्पैम करते हैं, फिर वो कहने लगते हैं कि हमारी इनकम नहीं हो रही है, अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये सही तरीका है नहीं ब्लॉगिंग करने का। आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है, उसके साथ साथ आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना स्किल एनहांस करना है और आपको दूसरों से सीखना है। आप जब ब्लॉगिंग करोगे आपको ब्लॉगिंग कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा। आप देखोगे कि काफ़ी सारे नए ब्लॉगर्स आ रहे इंडस्ट्री में, उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। जो पुराने ब्लॉगर हैं उनसे भी आप सीख सकते हो और आप किसी को हेल्प कर सकते हो। अगर आपकी हेल्पिंग एटीट्यूड है और अगर आप कंसिस्टेंट हो और अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी अर्निंग ज़रूर शुरू होगी। आज नहीं हो रही है तो 6 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी या 1 साल बाद होगी। द मेन थिंग इज आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, यू गाइस ऑल हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मंगेश, मुझे आपके इस राउंड अप पोस्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, मैं ब्लॉगिंग से जो मेरा पहला इनकम है वो आज से काफ़ी साल पहले गूगल एडसेंस से ही हुआ था। 2008-9 के आसपास जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग में काम करना शुरू किया था, तो उस टाइम में मैंने गूगल एडसेंस के प्रोग्राम के बारे में जाना। तब मैंने गूगल का जो फ्री ब्लॉग का प्लेटफॉर्म है blogger.com, उस पर मैंने एक फ्री का ब्लॉग बनाया था और उस टाइम मैंने गूगल के एडसेंस
के लिए अप्लाई भी किया था। तो उस टाइम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, लेस कॉम्प्लिकेटेड था। तो मुझे एक सिंपल सा वेबसाइट के लिए, इनफैक्ट ब्लॉगस्पॉट वाले वेबसाइट के लिए तुरंत ही मुझे अप्रूवल मिल गया था। मगर मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे काम करना होता है, ब्लॉग कैसे बनाना होता है, कैसे ट्रैफिक लाया जाता है, एसईओ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें को सीखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम 1.5-2 साल का वक्त लग गया। और गूगल एडसेंस का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो $100 का था। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा पहला $100 है वो आने में मुझे कम से कम 1.5-2 साल का वक्त लग गया था। इसके पीछे एक और रीज़न ये भी था कि मैं उतना ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करता था, क्योंकि ब्लॉगिंग को जस्ट एज ए हॉबी या फिर पार्ट टाइम के तरीके से मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था। मगर 2012 में जब मैं वर्डप्रेस में चीज़ों को शिफ्ट किया था, तो उसके बाद ब्लॉगिंग का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो धीरे धीरे मुझे समझ में आया है। उस टाइम में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी पता चला, और फिर मैं 1-2 टूल्स या प्लगइन्स को लेके एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू किया था। मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं, बट अराउंड $20 या $25 का कुछ कमीशन आया था मुझे कोई एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने के बाद, मतलब उसी से एक सेल जनरेट हुआ था। तो फिर धीरे धीरे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एडसेंस इन दोनों प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पता चला, और ग्रेजुअली मेरा जो मेन फोकस था वो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के तरफ ही रखा। और आज की डेट में भी मेरा जो मैक्सिमम रेवेन्यू है ब्लॉग से, वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही जनरेट करता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम पहले की कहानी है, जो आज के डेट से मैच बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम चेंज हो चुका है, साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है, और गूगल एज ए सर्च इंजिन पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। मुझे आज भी याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब आप कोई भी कंटेंट लिखते थे, उसका सिंपल एसईओ करके भी आप उसको रैंक कर सकते थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं थे, आप उन पे ब्लॉग बना के अच्छा खासा पैसे कमा सकते थे। मगर आज की डेट में अगर हम बात करें कि ब्लॉगिंग शुरू करके फिर कितनी जल्दी हम उस ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में, किस एरिया में आप ब्लॉग बनाते हो, किस तरीके का मोनेटाइजेशन टेक्निक आप आपके ब्लॉग में अप्लाई करने वाले हो। मैं इसके एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि समझ लीजिए, आप एक ब्लॉग बनाना चाहते, आप एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पे आप न्यूज़ या फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, और आपका इस ब्लॉग से मकसद यही है कि जैसे इस ब्लॉग ग्रो होगा उससे आप गूगल एडसेंस के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हो। तो गूगल एडसेंस से अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ऐसा ब्लॉग चाहिए जिस ब्लॉग में लाखों में, मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा हो, तब जाके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो लाखों या फिर मिलियन में ट्रैफिक आने के लिए आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर ब्रांड कोलाबोरेशन के जरिए भी आप पैसे कमाओ, तब भी आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना पड़ेगा जिसका अथॉरिटी हो, जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आए। तो आज के डेट में अगर आप एक नया डोमेन खरीदते हो और उस पर एक ब्लॉग बनाना चालू करते हो, डेफिनेटली 6 महीना या 1 साल में आप उस ब्लॉग को उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। बट मैं बात कर रहा हूँ एक बिगिनर जो मेरी तरह है, जो लर्निंग प्रोसेस के जरिए स्लोली एक ब्लॉग को ग्रो कर सकता है, और उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त ज़रूर लग जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग से अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको आपका ब्लॉग ग्रो करने में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। आपको वैसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखने होंगे जिन पे आप जल्दी जल्दी रैंक कर पाएंगे, जिन पे आपको जल्दी से जल्दी ट्रैफिक मिलेगा, या फिर आपको सोशल मीडिया में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको एसईओ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में आप हासिल नहीं कर सकते, इस प्रोसेस में आपको 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है। अब इसके अलावा भी जो दूसरा साइड है जो मेरा फेवरेट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है पैसे कमाना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक काम करते हो, आपको लोगों के जो बायर इंटेंट होते हैं उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आपको काम करना होता है। और अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स फाइंड करने होते हैं जिसमें कंपटीशन कम है, ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, तो आप जल्द से जल्द एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग सबके बस की बात है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और नॉलेज, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायर इंटेंट सर्च टर्म्स, लोग क्या ढूंढते हैं, मतलब कुछ एक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए क्या ढूंढते हैं, उस वाले सर्च टर्म को अगर आप समझ जाते हो, उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक वो वाले बायर इंटेंट सर्च टर्म्स को आप आपके ब्लॉग में आर्टिकल के जरिए पब्लिश करके मतलब टारगेट करते हो, तो डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप पैसे कमा सकते हो। मगर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आज के डेट में, मतलब 2020 में जब मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट पिक्चर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल ब्लॉगिंग फील्ड में उतर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट से लेके एक्सपर्ट से लेके डिजिटल मार्केटर, प्रोफेशनल, सब लोग उतर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप किसी भी फील्ड में, मतलब आप किसी भी कैटेगरी में वेबसाइट बनाइए, अगर वो वेबसाइट का जो कंटेंट है, वो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर यूज़र फ्रेंडली ना हुआ, वो अगर रीडर के लिए कोई भी बेनिफिशियल ना हुआ, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका वेबसाइट रैंक नहीं होगा, आप आगे जाके पैसे नहीं बना सकते। आज के डेट में इंटरनेट पे लाखों मिलियंस ऑफ वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, मगर सर्च इंजन के जो टॉप में जो वेबसाइट्स आती है, गूगल सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को
प्रायोरिटी देती है, जो वेबसाइट का कंटेंट सच में अच्छा होता है, जो लोगों को एक्चुअल में मदद करता है। तो आप अगर ऐसा वेबसाइट, ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जो लोगों को मदद करता है, तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म का या फिर उस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आगे जाके आप पैसे बना सकते हो। सिर्फ पैसे बनाने के मकसद से अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आगे जाके फेल्यूर मिलेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा है कि शुरुआती दिनों में 6 महीने या 7-8 महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बट फिर धीरे धीरे वो लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उतना पेशेंस उनके पास होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट लिखोगे वो रैंक हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखो वो रैंक नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ आपको काफ़ी सारे और चीज़ें करनी होती है। तो ब्लॉगिंग सुनने में जितना आसान लगता है, एक्चुअल में आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको आपका जो ब्लॉग है उसको एज ए ब्रांड ग्रो करना है। सिर्फ एक वेबसाइट बना के उस पर कंटेंट लिख के, बैक लिंक जनरेट करके, सोशल मीडिया में शेयर करके आप बिल्कुल पैसे नहीं बना सकते। अगर आपको एडवर्टाइजर्स को भी अट्रैक्ट करना है तो आपको एडवर्टाइज को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपका जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो अथॉरिटी है, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, उसमें अच्छा खासा कंटेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो आपको जो रीडर, जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, उसको आपको कन्विंस करना है कि वो क्यों आपकी बात सुने। अगर वो कन्विंस होता है तभी वो आपका लिंक इस्तेमाल करेगा, फिर वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, तब आपको जाके कमीशन मिलेगा। क्योंकि लोगों के पास अभी ऑप्शंस की कमी नहीं है। कोई भी एक प्रोडक्ट को आप अगर सर्च करोगे गूगल में तो लाखों करोड़ों वेबसाइट आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यूनिक ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लॉग जो है वो अलग से ग्रो करे, आप एज ए अथॉरिटी ग्रो करे, ताकि लोगों के मन में आप ट्रस्ट पैदा कर सकते हो। तो डेफिनेटली ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हो, बट ये कोई शॉर्टकट या फिर कोई स्कीम नहीं है जो डेफिनेटली आपको पैसे बना के देगा। तो आप अगर शुरुआती दिनों से ब्लॉगिंग में अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, मतलब सिर्फ ब्लॉग बनाने में नहीं, आपका जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करने में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आगे जाके मैं मान लेता हूँ कि 6 महीने से 1 साल का जो रेंज है वो देने के लिए आप तैयार हो, तो डेफिनेटली 1 साल बाद आप ये पूरा का पूरा जो गेम है समझ जाओगे, किस तरीके से ब्लॉगर्स एडवर्टाइजिंग से पैसे कमाते हैं, किस तरीके से ब्लॉगर्स एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। एक बार जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा दुनिया खुल जाएगा, जिसके ज़रिए आप डेफिनेटली अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट 99% लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं और फॉलो करके वही सोचते हैं कि जो एक सक्सेसफुल बंदे ने जिस तरीके से ब्लॉग बनाया है मुझे भी सिर्फ उसी पाथ में जाना है, पर आगे जाके वो फेल ही होता है। 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में चीज़ों को समझ जाते हैं, फिर आगे जाके वो अपना कुछ ट्राई करते हैं और एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना पाता है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया हूँ वो आपको ज़रूर मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मंगेश के इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं।